आज मैं बात करूंगी ईगल के बारे में। जी हाँ, आज ईगल के बारे में बात करेंगे कि उसकी में क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जो हमें अपनी लाइफ पर लेकर आनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि लाइफ को लेकर बड़ा दिल से भी सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं और क्या करे क्या नहीं, और हार मान जाते हैं। हर्डल्स को देखकर घबरा जाते हैं कि इतना टाइम हो गया, स्ट्रगल पे स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ हासिल नहीं हो रहा, और किसी का साथ मिलता है तो वो आपको धोखा देकर चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों के आज बात करेंगे ईगल के साथ। तो मैं रीना बिष्ट आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर यूनिवर्सल शक्ति। मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस जो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए मैं बताती हूँ ईगल के बारे में। सबसे पहले तो ईगल पक्षियों का राजा है, ये बात मालूम है आपको। और हमेशा ईगल अकेले उड़ता है, अकेले। और कोई भी ऐसी कहेंगे कि छोटे छोटे पक्षी हैं, चिड़िया है, तोता है, उनके साथ नहीं उड़ता, अकेले ही उड़ता है। क्यों? पता है क्यों? अब मैं बताऊंगी इससे क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि आपको कुछ हासिल करना है तो अकेले ही उड़ान भरिए, क्योंकि किसी के साथ जाएंगे तो वो आपको उड़ने नहीं देंगे। और जो कह सकते हैं कि छोटी सोच वाले या नेगेटिव लोग, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हर कदम पे सोचना, हर कदम पे नेगेटिव बोलना, हर कदम पे होगा नहीं होगा, या जो कह सकते हैं कि हर एक अपॉर्चुनिटी में कुछ ना कुछ हर्डल्स नहीं है पर बातों से ही इतना ज़्यादा हर्डल्स ला देते हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा अकेले उड़ान भरिए, किसी के साथ नहीं। किसी के सोच के, जो सोच है किसी और की, उसके सोच से मत चलिए, अपने थॉट से चलिए, अपने पावर से चलिए, अपने दिमाग से चलिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरों के साथ चलेंगे, भीड़ में चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपको क्या पता वो ज़्यादा उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, वो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसकी सोच अभी अच्छी है, आगे क्या हो जाए। इसलिए अपने सोच से चलिए, और अकेले जब चलेंगे तो आप अपने आप को अच्छे से पहचान पाएंगे, अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे और अच्छे से और उड़ान ले पाएंगे। आपको पता है ना, जब ईगल उड़ता है तो बादलों तक उड़ता है, बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब मैं कहूँगी कि जैसे जब ईगल एक तरह से देखा जाए अकेला होता है, अकेला है, दूर तक देखता है, वो बहुत दूर तक देखता है, ठीक है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आराम से बैठ के, बड़े ध्यान से, विज़न उसका इतना तेज़ होता है, आराम से बैठकर देखता है। ऐसे ही अपने विज़न को तेज कीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि आप जो अकेले बैठ के सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे से कह सकते हैं कि अपने दिमाग को या दिल को, जैसे भी आप सोचते हैं उसको लेवल पे लेकर आ सकते हैं। इमोशनली हटकर अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे बढ़िए, अपने विज़न को अच्छा रखिए, क्योंकि ईगल का विज़न बहुत तेज होता है, बहुत दूर तक देखता है वो। और आपने ईगल में एक क्वालिटीज़ और देखिए, जब ईगल एक तरह से देखा जाए, बहुत जब बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, आप देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा ईगल खुश होता है, बहुत खुश होता है। और बाकी पक्षी क्या करते हैं? छुप कर बैठ जाते हैं और दिखते भी नहीं हैं। इतना छुप जाते हैं कि दिखते नहीं, और ज़्यादा उड़ान भी नहीं भरते हैं। वो जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो ज़्यादा उड़ान नहीं भरते हैं ना, और छुप के बैठ जाते हैं। और एक ईगल ही ऐसा है, उसको बहुत मज़ा आता है। वो क्या मतलब कि जैसी हवाएं, जैसी हर्डल्स आती हैं, जैसे हवाएं जैसी जा रही है, वो भी वैसे उड़ता जाता है, लेकिन उसको फिर भी चलता है, उसमें फिर भी उड़ता है, बादलों के ऊपर भी चला जाता है, वो हर्डल्स में और मज़े लेता है। ऐसे ही आपको
अपनी लाइफ में जो भी हर्डल्स आए उनको एक हैप्पीनेस की तरह, मतलब खुशी की तरह देखें और देखना कि कैसे 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 गायब होती हैं आपकी हर्डल्स। अगर आप जैसे कि बाकी पक्षी होते हैं कि बारिश हो रही है छुप जाते हैं, ऐसे ही अगर आप छुप कर बैठ गए तो आप निकलोगे कैसे? क्योंकि हर एक हर्डल के बाद, हर एक मुसीबत के बाद एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती हैं। कुछ अच्छा आपको मिलना होता है, भगवान ने कुछ और भी आपके लिए अच्छा सोचा है कि आप ये हर्डल्स पार करेंगे और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ऐसे ही ईगल की तरह बनिए। कितनी भी हर्डल्स आती हैं पर वो अपना जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए अपना जो तरीका है, जो उसकी कह सकते हैं जो उड़ान है, वैसा बनिए ताकि अपने लक्ष्य तक आप पहुंच सके। ठीक है। और एक बात और देखिए, जब सबसे जैसे कि कह सकते हैं कि जब ईगल एक तरह से कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाता, पता ही होगा आपको ये कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाता, हमेशा जिंदा जानवर खाता है, जिंदा जानवर को पकड़ता है। इसका क्या मतलब है हमारी लाइफ से? ध्यान दीजिए, मैं बताती हूँ कि इसमें अपनी लाइफ में जो हमारा पास्ट चला गया है, जिस पास्ट में आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आई हैं, नेगेटिविटी आई है, या किसी ने कुछ बोल दिया है, या काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहे हैं, काफ़ी कुछ आपने सहा है, अगर वो चीज़ें अपने जो आने वाली चीज़ें हैं या जो लाइफ आपकी चल रही हैं उस पर अपने पास्ट को सोचते रहेंगे तो वो आपके आने वाली एनर्जीज़, आपके आने वाले लक्ष्य या आपके आने वाले अचीवमेंट को ख़राब कर देगा, आपको ख़राब कर देगा, आपको आगे बढ़ने से ख़राब कर देगा। जैसे ईगल मरा हुआ जानवर नहीं खाता, छोड़ाता है, ऐसे ही आप सोचिए जो हमारा पास्ट है वो एक मरा हुआ जानवर है, वो ख़त्म हो चुका है, उसको भूल आइए, उसको भूल कर आ जाइए और जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आगे बढ़ने का जो लक्ष्य है आपका, उस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, उस एनर्जीज़ को फील करिए जो आपको इंतज़ार कर रही है। पास्ट का सोच सोच के आप अपनी एनर्जीज़, अपने चक्रास को भी ख़राब करते हैं, अपने ऑरा को ख़राब करते हैं, अपने माइंड को ख़राब करते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। ये क्वालिटीज़ हैं ईगल की, तो इसको अपनाइए और अपनी लाइफ में इन चीज़ों पे काम करना शुरू कीजिए, तो देखिए कितनी आसान हो जाएगी ज़िंदगी। और एक तरह से कह सकते हैं कि एक जीने जो हर्डल्स होंगी ना, उसको आप चाहेंगे कि बस हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसी पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, ये तो मैं यूँ ही कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसी पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, तो देखिए कितनी आसान होती है ज़िंदगी। टाइम बेशक लगता है लेकिन चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, पर आपको करना पड़ेगा। जैसे हम ईगल में एक चीज़ और है कि वो जब अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाता है तो वो सॉफ्ट, अच्छा सा, मतलब सॉफ्ट नहीं होता, वो ऐसा होता है कि बस कुछ टाइम के लिए होता है, ताकि वो भी एक टाइम बाद छोड़ के चला जाता है और उसके बच्चे भी, जो उसके काम है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो भी उस चीज़ों में आए। हम जितना कंफर्टेबल में रहेंगे हम उतना कम अपने लक्ष्य को पाने में आलस करेंगे। इसलिए जितना हर्डल्स इसलिए आती है ताकि हम काम करते रहे, जो अचीव करना है वो चलता रहे, जो हमारा कह सकते हैं भगवान ने जिस कर्मास या जिस काम के लिए हमें भेजा है तो वो हम अपना पूरा कर सकें। क्योंकि जितना कंफर्टेबल हम रहेंगे उतना हम आलस हो जाएंगे कि सब कुछ तो मिल रहा है, सब कुछ तो है, उसकी हमें अहमियत नहीं रहती है। हर्डल्स आई तब हमें पता चलता है कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है, इस काम को करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये चीज़ लेने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, तब उस चीज़ की वैल्यू समझ आती है। इसलिए इस चीज़ में हर्डल्स आती हैं लाइफ में। तो हर एक चीज़ का हर एक मतलब है और उसको नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव में लीजिए और उसमें
चीज़ों को ठीक करने का सोचिए, आगे बढ़ने का सोचिए, ना कि पीछे रहिए, रोइए या कह सकते हैं नेगेटिव थॉट्स लेकर आइए या दूसरों की बातों में आके चीज़ों को ख़राब करिए। नहीं, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, कैसे हम इन हर्डल से निकल सकते हैं। ये था आज का वीडियो। और अब बताइएगा ज़रूर कि कैसे चलना है लाइफ में। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।